गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जस्ट लर्न। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं ये पावर शेयरिंग का। और फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो देख लीजिएगा। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट है ना, मैंने उसमें एक गलती कर दी कि जो वलोनिया रीजन है वो साउथ पार्ट में बेल्जियम के, और फ्लेमिश रीजन है वो नॉर्थ पार्ट में बेल्जियम के। और ये पिक्चर में आप देख ही रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट है उसने अपना हेडक्वार्टर बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल में चूज़ कर रखा है। फ़ोटो में आप देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये पार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले पार्ट में पढ़ा था, उसका उससे ही रिलेटेड है कि दोनों जो दो कंट्री थी बेल्जियम और श्रीलंका, उन दोनों ने अपने अपने कंट्री में दोनों की कंट्री में डेमोक्रेसीज तो थी। ये बात तो है, दोनों की कंट्री में डेमोक्रेसीज थी। लेकिन जो क्वेश्चन था पावर शेयरिंग का, उन्होंने उन उन दोनों कंट्री ने उसको डिफरेंटली डील किया। जो बेल्जियम के लीडर थे वो रियलाइज़ कर चुके थे कि जो यूनिटी ऑफ द कंट्री जो है वो तभी पॉसिबल होगी जब हम रिस्पेक्ट करेंगे वहाँ के डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों की फीलिंग्स को और उनके इंटरेस्ट को। ठीक है। और ये जो रियलाइजेशन था वहाँ के लीडर्स का, वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल था। वहाँ की अरेंजमेंट्स, पावर शेयरिंग के, वो शेयरिंग पावर, जो अरेंजमेंट थी शेयरिंग ऑफ पावर की। ठीक है। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने हमें एक बहुत ही कंट्रास्टिंग एग्जांपल दिखाया बेल्जियम से। उसने क्या किया कि उसने मेजॉरिटी कम्युनिटी को फोर्स किया कि वो अपना डोमिनेंस रखे दूसरों पर और रिफ्यूज़ करे पावर शेयर करने को, जो अंडरमाइन था यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो श्रीलंका ने कोशिश की कि सिन्हेला लोग तमिल लोगों के ऊपर डोमिनेंस रखे और उनको और रिफ्यूज़ करे पावर शेयरिंग, जो कि अंडरमाइन था यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो अब हम एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो इसके दो रीज़न है। डिज़ायरेबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि डिज़ायरेबल वो यानी कि ज़रूरी, इंपॉर्टेंट क्यों है पावर शेयरिंग, इसके मतलब होता है डिज़ायरेबल का। तो अब इसके दो रीज़न है, एक प्रूडेंशियल, एक मोरल। ठीक है। तो प्रूडेंशियल के बारे में हम देखते हैं। प्रूडेंशियल होता क्या है। प्रूडेंशियल बेस्ड होता है ऑन प्रूडेंस और ऑन अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लूजेस। ठीक है। और जो प्रूडेंशियल डिसीजन होते हैं वो यूजुअली कंट्रास्ट होते हैं डिसीजन जो बेस्ड होते हैं मोरल कंसिडरेशन, प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन पे। ठीक है। तो अब हम पोटेंशियल रीज़न के बारे में पढ़ते हैं, उसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले जो पावर शेयरिंग है वो अच्छी है क्योंकि ये हेल्प करती है रिड्यूस करने में पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सिंस द सोशल कंफ्लिक्ट ऑफन लेट्स टू वायलेशन वायलेंस एंड political instability. Power sharing is a good way to ensure the stability of a political order. ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग कि जो पावर शेयरिंग है वो अच्छा क्यों है, क्योंकि वो हेल्प करता है रिड्यूस करने में पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। और जो सोशल कन्फ्लिक्ट है, आपने देखा ही है सोशल कन्फ्लिक्ट वो क्या, कहाँ आगे चल कर कहाँ जा सकते हैं। जैसे श्रीलंका में देखा था, सिविल वॉर में बदल गया था। तो वो सोशल कन्फ्लिक्ट कभी कभार वायलेंस में बदल जाते हैं और ये अच्छा नहीं होता और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाते हैं। तो पावर शेयरिंग एक बहुत ही अच्छा वे है वहाँ के जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उनको, वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। और इम्पोजिंग द विल ऑफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन शॉर्ट रन। जो इम्पोजिंग है मेजोरिटी कम्युनिटी की विल की वहाँ पे मेजोरिटी लाई जाए, वो थोड़े टाइम के लिए अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो अंडरमाइन करेगा यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट टू इज नॉट जस्ट टू is not just oppressive for the majority, it often brings ruin to the majority as well. It often brings
oppressive for the minority, it often brings ruin to the minority as well. ठीक है. और एक और अब दूसरा रीज़न मोरल रीज़न, उसके पॉइंट्स पढ़ते हैं कि जो मोरल रीज़न है वो स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी है. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. पीपल के पास राइट है कंसल्ट करने का कि वो कैसे गवर्न होने वाले हैं. और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम. एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट का एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो है जहाँ के नागरिक वो पार्टिसिपेशन के ज़रिए सिस्टम में एक स्टेक एक्वायर कर लेते हैं. तो हमने ये प्रूडेंशियल और मोरल दोनों रीज़न पढ़ लिए. तो क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन पूछते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रूडेंशियल रीज़न एंड मोरल रीज़न. तो इन दोनों का अलग अलग लिख देना पॉइंट में. आपको 3 मार्क्स का आएगा ये मैक्सिमम, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, तो अब हम आगे चलते हैं. ये खलील्स डायलामा आप एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो जब हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग के टाइप्स, उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज कैसे हुआ. तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन ओपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज हुआ ओपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. फॉर अ लॉन्ग टाइम ये माना जाता था लंबे समय से कि जो सारी पावर है वो गवर्नमेंट में किसी एक हाथ में होनी चाहिए, किसी एक पर्सन के हाथ में होनी चाहिए, किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में लोकेट होनी चाहिए एट वन प्लेस. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. अगर पावर जो है अगर उसको डिस्पर्स ये माना जाता था कि ये माना जाता था कि अगर पावर जो है उसको बांट दी जाए, डिस्पर्स कर दी जाए, तो जो वहाँ के जो डिसीज़न बनेंगे, वहाँ के जो डिसीज़न लिए जाएंगे वो बहुत ही स्लो होंगे, क्विक डिसीज़न नहीं होंगे. ठीक है, बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन ये जो आइडियाज़ है ये सब बिलीव चेंज हुए जब डेमोक्रेसी इमर्ज हुई. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का कि जो वहाँ के लोग हैं वो सोर्स है वहाँ की पॉलिटिकल पावर का. इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल themselves through institutions of self government. In a democratic government, due to respect is given to diverse groups and views exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of a public policies. सभी के पास वॉइस है पब्लिक पॉलिसीज शेप करने के लिए. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. ठीक है, ऐसे इमर्ज हुआ पावर शेयरिंग का आइडिया. तो हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के. और जो पावर शेयरिंग है उसके भी कई तरह के टाइप्स होते हैं. वो बहुत इसके मिनिमम 4 टाइप्स हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे. पहला टाइप क्या है? पावर शेयरिंग पावर जो है वो शेयर हो अमंग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट. such as the legislature, executive and judiciary. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. क्योंकि ये अलाउ करता है हर अलग ऑर्गेन को गवर्नमेंट की वो प्लेस जो एक सेम लेवल पर और अपनी पावर एक्सरसाइज करे. और कोई भी और सच सेपरेशन इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेन्स हैं वो अपनी पावर एक्सरसाइज करे लेकिन उनको अनलिमिटेड पावर ना मिले. ओके, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर. हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है. जैसे जुडिशरी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होता है तब वो
बीच में इंटरफेयर करके उन दोनों के डिस्प्यूट को ख़त्म करती है, वैसा ही है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है इसका कि जो पावर्स जो शेयर हो वो अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर हो। जैसे कि जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। एक जनरल गवर्नमेंट रहे पूरी कंट्री के लिए, और दो गवर्नमेंट रहे, एक रीजनल और एक प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, प्रोविंस पे। ये जो सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होगी वो एंटायर कंट्री के लिए, उसको यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट कहा जाएगा। इंडिया में इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट। और द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल को एंड रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन कंट्रीज। अलग अलग कंट्री में प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट को कई तरह के नामों से पुकारा जाता है। इंडिया में, इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम उनको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री। ये सिस्टम हर कंट्री में फॉलो नहीं होता। ऐसी कई कंट्री जहाँ पे ना तो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे। But in those countries like our, where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the power of a different levels of government. This is what they did in Belgium, but was refused in Sri Lanka. This is a federal division of a power. Okay, ये जो सेम प्रिंसिपल है कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज द म्यूनसिपालिटी, पंचायत। और इसको और भी एक्सटेंड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से भी लोअर लेवल पे, म्यूनसिपालिटी, पंचायत। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। पिछले वाले को हॉरिजॉन्टल, इस वाले को वर्टिकल। जब पावर डिफरेंट ऑर्गेन में शेयर होती है तो उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल। जब पावर डिफरेंट लेवल्स पे शेयर होती है उसको कहेंगे वर्टिकल। ये मेन चीज़ है, इसको अच्छे से याद रखना दिमाग में। अब बारी आती है जो पावर कैन मे ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। अब आखिरी फोर्थ और आखिरी टाइप पढ़ते हैं इसका। पावर जो है वो शेयर करी जा सकती है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। In a democracy, the citizen must have the freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracies, this takes the form of a competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that respects different ideologies and social groups. Sometimes these kinds of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. If their alliance elected, they form a coalition government. The sheer power in a democracy, we find interests groups such as those traders, businessmen, industrialist, farmer and industrial worker. They also will have a share in governmental power either through participation in government committees or bringing influence on the decision making process. In unit 3rd, we shall study the working of a political parties, pressure group, social movement. तो ये सब ऐसी, इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था। तो अब हमारा इस पार्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। अगर आप इस चैप्टर की ये जो एनसीईआरटी बुक है इसको अगर आप 2 बार पढ़ लोगे ना तो ये क्वेश्चन आंसर करने में आपको बहुत इतना मुश्किल नहीं होगा। इजीली आप ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लोगे। ठीक है, तो इस पार्ट में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तो मैं फिर जल्दी ही मिलूँगा एक नए चैप्टर के साथ, और कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए।